दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। हमारे साथ आईआरसीटीसी की मैनेजमेंट मौजूद है बातचीत करने के लिए। कंपनी की सीएमडी हमारे साथ बनी हुई हैं। रजनी मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो कंपनी के नंबर्स के ऊपर ही, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफी साउंड है, चाहे वो सीक्वेंशियल बेसिस पर हो या फिर वाई बेसिस पर हो, नंबर्स बेटर साइड पर देखने को मिले हैं। 3 गुना के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। मतलब एज वी स्पीक, जिस क्वार्टर में अभी हम हैं, क्या सिचुएशन सिनेरियो? देखिए, जनवरी में तो हमें लग रहा था कि जो ओमिक्रॉन की वेव थी, तो लग रहा हमारे फिगर्स भी काफी जो है बुकिंग के गिरे। नॉर्मली हमने जो है पिछले क्वार्टर में हमारा एवरेज बुकिंग पर डे वाज अराउंड 12.5 और 3 के बीच में रहता था। और लेकिन ये हमारा जनवरी में घट के 11.5, कभी 11.30 ऐसे रहने लगा। तो हमारा 1 लाख का नुकसान हुआ जनवरी में ओमिक्रॉन की वजह से, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नॉट मेनी ट्रेन्स वर रिड्यूस्ड, occupancy level had really gone down and so was the booking also. Actually जो बुकिंग होती है वो हमें 120 दिन पहले मिलती है और कभी-कभी कुछ ट्रेनों की जल्दी भी मिलती है। But gradually in the month of February we have seen the improvement, that things have started improving over the Q3 also. Now people are preferring not to travel. Marriage season is also one of the reasons, and people are now gradually resuming to their normalization or normal work. So travel is also happening. So we may be gainer out. अच्छा रजनी मैम, जो कंपनी के सब सेगमेंट्स हैं, स्पेशली टूरिज्म हुआ, केटरिंग हुआ, अच्छी इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिली है। गोइंग फॉरवर्ड क्या माने, क्या सीक्वेंशियल बेसिस पे ये नंबर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये सिनेरियो और बेटर साइड पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए, जो हमारे डिफरेंट सेगमेंट के जो बिजनेस प्लान है वो तो हमारे एज इट इज हैं कि उन्हें तो लेना ही है। अब सब में कोई ना कोई वैल्यू हमें ऐड करना ही होगा, सो दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इंप्रूव्स फर्दर। अब जैसे केटरिंग है, केटरिंग में हम लोग पहले हमारा ट्रेन साइड वेंडिंग को देने का मॉडल अलग होता था। मॉडल में थोड़ा सा ट्रांजिशनल चेंज किया है, सो दैट वी आर एबल टू डू द टेंडरिंग इन अ फास्टर मैनर एंड द रेवेन्यू इज रिस्टोर्ड इन अ फास्ट मैनर। अभी जैसे हमारे 428 ट्रेनों के जो कॉन्ट्रैक्ट है हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जिनमें पेंट्री कार है। हमारे पास टोटल जो नंबर है पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। पहले हमारे पास प्री कोविड लेवल में 417 ट्रेनें थी जिनमें पेंट्री कार थी। अब ये 441 हो गई। इनमें से 428 को हम कुक्ड फूड मॉडल में जैसे कि दे चुके हैं। तो बाकी कुछ और ट्रेनें हैं जिनको हमें और देना है, और कुछ ट्रेनें हमारी जो ट्रेन साइड वेंडिंग में जो चल रही हैं उसके लिए हमने एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी एंड टू एंड सर्विस वाला मॉडल अडॉप्ट किया है, ताकि कस्टमर को हम ज्यादा सर्विस इंश्योर करा सके और कंपनी के लिए जो रेवेन्यू है वो हम जल्दी रिस्टोर कर सके। रजनी मैम जी 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 अच्छा रजनी मैम, एक बात और, जो कंपनी के लिए स्टेट तीर्थ बिजनेस था, जो पिछले 2 टाइम से दिखा नहीं था कंपनी के नंबर्स में, लेकिन इस क्वार्टर में वो कंपनी के नंबर्स के अंदर दिखना शुरू किया है। किस तरह कंट्रीब्यूशन गोइंग फॉरवर्ड में एक्सपेक्ट करें यहां से? देखिए, स्टेट तीर्थ कोई हमारा नया सेगमेंट नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि कोविड में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस पे आया था और 2 साल इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो ये ग्रेजुअली हमारा 2 स्टेट्स ने हमें ऑफर दी, तो हमने उनको सर्विस प्रोवाइड करी है। तो ये सेगमेंट भी अब वेलफेयर स्कीम है स्टेट की, जहां आईआरसीटीसी एज ए सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करती है। 1-2 स्टेट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज बीइंग रिस्टोर्ड, व्हिच इज अ गुड साइन। और ये हमारा सेगमेंट इस बार ऐड हुआ है, इस पे कुछ रेवेन्यू आया है, और अभी हमें कुछ और स्टेट्स ने अभी ऑर्डर किया है जो इस फाइनेंशियल ईयर में और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। So yes, this is going to add further revenue to tourism segment. ओके रजनी मैम, लास्टली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड जोन्स में, सिचुएशंस में जो सर्विसेज हैं उसके अंदर काफ़ी फेरबदल हुआ है और प्राइसिंग में भी काफ़ी फेरबदल हुआ है। तो प्राइसिंग और सर्विसेज इन टेंडम है या गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन कैसी रहेगी, कैसे मार्जिन को इंटैक्ट रखेंगे आप? देखिए, हम लोग जो है आईआरसीटीसी एक सर्विस प्रोवाइडर है। टैरिफ डिसाइड करने का काम हमारा नहीं होता, वो निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का होता है। आप हमें जो फेयर जो है पीछे से मिलेगा, हम वही फेयर को अपने यूजर को प्रोवाइड करा देते हैं।
हाँ, तेजस में हमारा कंट्रोल जरूर होता है क्योंकि वो हमारी ट्रेन है, आईआरसीटीसी की ट्रेन है। वहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फेयर है, तो वहाँ हम अपने फेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ट्रेन अगर कम बिक रही होती है तो हम स्लैश कर देते हैं। ट्रेन में अगर रेट अच्छा है और एयर का रेट भी अगर अच्छा चल रहा है कोरस्पॉन्डिंगली कंपैरेटिवली हम लोग भी इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। बाकी फेयर पर हमारा कोई एक्सेस नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, हम सिंपली आपको फॉरवर्ड करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, एक्सपेंशन पे बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम।